नमस्कार, मैं हूं रुपेश मंसूरे। स्वागत करता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बैतूल जिले के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में 2025 में एक महिला की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में कोर्ट ने ट्रायल के बाद में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद में पुलिस जांच हुई और जांच में खुलासा हुआ कि महिला की जो हत्या उसी के पति ने की है। बता दें कि गेहूं बेचने को लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हुआ। पति शराबी था। शराब के नशे में पति ने लाठियों से पीट पीट कर महिला की हत्या कर दी थी और ये हत्या महिला के दोनों बेटों के सामने हुई थी। दोनों बेटे नाबालिग थे और उन्हीं के सामने ये पूरी वारदात जो है माता पिता की बीच में विवाद की हुई और मारपीट की दोनों बेटों के सामने हुई और दोनों बेटों की गवाही पर ही जो है आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया है। बता दें कि बैतूल बाजार थाना क्षेत्र की निवासी बसंती बाई की हत्या 2025 में हुई थी और हत्या के बाद में पुलिस जांच में सामने आया था कि महिला की हत्या जो है उसी के पति ने की थी और हत्या के पीछे जो कारण निकल करके सामने आया था वो पति पत्नी के बीच में मामूली से गेहूं बेचने को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि जो पति शराबी था, शराबी पति ने लाठियों से बसंती बाई की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और ये हत्या के जो सबूत के तौर पर ये हत्या के जो है गवाह जो महिला है उसी के दोनों नाबालिग बेटे बने। एक बेटा 10 साल का है, दूसरा 12 साल का है और इन्हीं दोनों बेटों की गवाही पर जो है आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया है। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की और गवाह के तौर पर महिला के ही दोनों नाबालिग बेटे को पूरे मामले में गवाह बनाया गया और इन बेटों ने ही जो है अपने पिता के खिलाफ जो है कोर्ट में गवाही दी, क्योंकि इन्हीं के सामने जो है पिता ने अपनी माँ को बेरहमी से लाठियों से पीट पीट कर जो है दोनों बेटों की माँ बसंती बाई की लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी थी। और जैसे ही ये वारदात हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, वैसे ही दोनों नाबालिग बेटे जो है वो घर से भागकर अपने नाना के यहाँ पहुंचे थे और नाना को पूरी घटना की जानकारी दी थी और जब तक के नाना पहुंचते तब तक के जो है बसंती बाई ने दम तोड़ दिया था। आनंद फानंद में नाना ने बसंती बाई को जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर डॉक्टरों ने बसंती बाई को मृत घोषित कर दिया था और इसी मामले में जो है पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की, साक्ष्य इकट्ठा किए, जो हत्या में उपयोग किया गया लठ वो बरामद किया और पूरे मामले से जो है पर्दा उठाते हुए आरोपी पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। लंबा चला कोर्ट में मामला, उसके बाद में जो है बेटों की गवाही हुई। बेटों ने भी जो है अपने पिता के खिलाफ जो है वो गवाही दी। बेटों ने बताया कि उनके माता पिता का विवाद जो है गेहूं बेचने को लेकर के शुरू हुआ था। पिता शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही जो है उसने लाठियों से उनकी माँ बसंती बाई की बेरहमी से पिटाई की थी और जिससे उनकी माँ की मौत हो गई थी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1000 रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने जो है आरोपी पर लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में जो है 1 साल अतिरिक्त जो है वो कारावास आरोपी को भुगतना पड़ेगा। और इस मामले में चौंकाने वाली बात ये थी कि बहुत जरा सी बात पर पारिवारिक विवाद हुआ, उसमें जो शराबी पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और जो इस हत्या में जो है वो गवाह बने आरोपी के बेटे ही जो है उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दिए और पूरे मामले में जो है अब आरोपी को जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है और वो अब आजीवन जो है जेल में ही बंद रहेगा।